जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। बाबू आज तो हिन एक मौनी फूल के अगला कविता पढ़ल जा रहे हो, जौन कविता के नाम है के बाबू हमें तोहर से ना कुछ मांगबो। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है बाबू। एकरा में बिल्कुल छूछे खाली व्यंग करल गेल है। व्यंग क्या होता है पहले आप इस चीज को समझेंगे। व्यंग उसे हम लोग कहते हैं बाबू जो होना चाहिए वो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए वही होता है, उसी को हम लोग व्यंग कहते हैं। अब काव्य आए हो ना समझ लियो। सुन, जो हम लोग चाहते हैं वो चीज नहीं होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। और जो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं वही होता है। मतलब हम लोगों के मन के अनुसार जो चीज नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं व्यंग। इस चीज को समझने के लिए अभी एक सही एग्जाम्पल आपके सामने है। हम लोग चुनाव का माहौल है बाबू, हम लोग चाहते हैं कि एक शिक्षित युवा कर्मठ व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो, लेकिन एक अनपढ़ आदमी चुनाव में खड़ा हो जाता है और वही जीत जाता है। हम लोग क्या चाह रहे थे कि एक शिक्षित व्यक्ति चुनाव को जीते, लेकिन एक अनपढ़ आदमी चुनाव को जीत जाता है। वो क्या करेगा आपके क्षेत्र का विकास? जो आपने चाहा वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ। जो आपने चाहा उसका उल्टा हुआ, उसी को तो हम लोग व्यंग कहते हैं बाबू। यही तो हम आपको पहले बोले थे कि जो हम लोग चाहते हैं, जैसे हमने चुनाव का माहौल का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाया, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ और जो मैंने नहीं चाहा वही हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं व्यंग। ई कवित्वों में बाबू यह रकम व्यंग करल गेल है। चीजवा के तनी खखोर के समझो। व्यंग किसे कहते हैं आपको ये सारी चीजें तो समझ आ गई। अब थोड़ा आ जाओ तो इन मुद्दा पे। ये कविता के समझे के भी तो है। ये कविता में कहल गेल है बाबू दू समधि के मिलन हो है। दू समधि के मिलन हो है। एक रो है बेटा बाप और एक रो है बाबू बेटी बाप। तो दोनों के रिलेशन की भले बाबू समधिए ने भले हो। एक रो है बेटा बाप, एक रो है बेटी बाप। रिश्ता लगवे के हले बेटा बाप की कोई जान ली कि ठीक हो तोर बेटी से बिया हमार बेटवा तो करिए ले, तो हम तोरा कुछ नहीं मांगबो। लेकिन फिर भी ये कहता है कि हम आपको कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ मांग लेता है। कैसे मांग लेता है हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल, आप घरेलू एग्जाम्पल पे आइए बाबू। अगर तोर घर में एगो कारीगर लगल हो, कारीगर मान ले तो 8 दिन ओकरा खटा ले, काम करा ले, और वो इतना काम कर ललकै जितना एक फ्रिज के रेट हो है। फ्रिज के रेट हो है उतना वो काम कर ललकै, उतना रुपया को काम कर ललकै। मतलब एक कारीगर जो है फ्रिज के बराबर काम कर लिया। अब एक फ्रिज के बराबर वो काम कर ललकै और तो हाँ क्या मालिक कारीगर की कहा तो एक दिन कि मालिक साहेब आप हमको पैसा उसा मत दीजिए, मेरे घर में फ्रिज की जरूरत है। आप मार्केट जाइए बजरिया जो, और वहां से हमरा फ्रिजिए दे देना। फिर कुछ दिन के बाद कहा तो जब अगर फ्रिज दे देवे तो कुछ दिन के बाद ही फेरी कारीगरवा कहा तो कि मालिक साहब कहाँ तोरा सब पैसा उसा मांगो यो। पैसा उसा कहाँ मांग लियो? पैसा उसा मांगबे न कर लियो कि तोरा बता तो तोरा सब पैसा मांग लियो। तो ये हो गया ना बाबू पागल बनाने वाली बात। मतलब कुल मिला के क्या ये फ्री में काम किया? नहीं, ये कुछ नहीं मांगते हुए ये अपने मालिक से बहुत कुछ मांग लिया।
मतलब अपने मेहनताना के बदले, अपने मेहनत के बदले एक फ्रिज मांग लिया और कहता है कि तोरा हम पैसा मांग लियो, मतलब कैश देना है, कैश देना ही पैसा होता है, बाकी पैसा नहीं होता है। तो यही बात है बाबू, ये कारीगर भी अपने मालिक से पैसा ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग लिया। इसी को कहते हैं, इसीलिए यहां लिखा गया है बाबू कि कुछ ना मांगते हुए भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ मांग लेते हैं। इसी प्रकार से यहां बेटा बाप बेटी बाप के को है कि देखिए समधी जी, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम रिश्ता तो लगेबे करेंगे, हम तो रिश्ता लगेबे करबे हो, हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमार बेटा का सांड लखे हो दादोगिरी करो हो, कोई कमी न खो कर में, तिलक उलक तो ही हमरा कुछ ना दे हो, हमरा कोनो चीज के कमी न खो, बेटा बाप भांजू है, कुछ चीज के कमी ना हो। लेकिन ऐसा हो समझी जी, बोकारो में एगो घर बनवो रहियो, ओकरा में सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, तो उ तनी हमरा तोहनी पहुंचा देते है। और जब शादी ब्याह करो लिए बरातो ले जीवे तो 30,000 रुपया दे देते है, तनी धूमधाम से बारात लेकर के जीतिए है। हमार बेटवा तोरे दामाद ने बनतो, ओकरा एगो कार दे देते है। तोर बेटिया हमार घरवा में अपन बेटिया के गहना बना देते है। मतलब कुल मिला करके बाबू ये बेटा बाप कुछ ना मांगते हुए भी कितना चीज मांग रहा है बेटी बाप से। अरे तो यही चीज बात साफ साफ बोल देता है यहाँ की समझी जी, हम कैश ना लेकर के जितना सारी चीजें होता है वो हम सब चीज लेंगे। तो यही यहाँ इसी चीज को कहते हैं बाबू व्यंग, कि बहुत कुछ ना मांगते हुए भी, मतलब कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना, कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना, इसी को कहते हैं व्यंग। अब इस कविता को आप लाइन बाई लाइन पढ़िएगा। जैसे बाबू ई कारीगरवा अपन मालिक से खड़े खड़े पैसवा ना मांग करके दोसर रूप में पैसवा मांगल के, या तो दोसर रूप में कोनो चीज के मंगवा ललके। ठीक है, यहाँ बेटा बाप वह रकम अपन बेटिया अपन समधी से कहो है, बेटा बाप बेटी बाप से कहो है कि घर बना लियो, सीमेंट छड़ के जरूरत है, बोकारो में घर बना लिए, ओकरा में तनी पैसा लागू है, वो तनी मंगवा देते हैं। अरे तो तनी सीधा सीधा कर से पैसवे मांग ले रहते हैं, की दिक्कत हलो, जे घुमा फिरा के बतिया बोलो है, सीमेंट लाइन दे, छड़ लाइन दे, ईटा लाइन दे, फिर को है तोरे दमदा ना के ओकरा कार दे देते है, तोरे बेटिया के ओकरा गहना दे देते है। यही बात हो बाबू, कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांगना। फिर कहो यहाँ से बाबू, तो इनके यहां से क्वेश्चन पूछल जीते हो कि हमें तोहर से कुछू, तोहर से ना कुछू मांगबो, हमें मतलब हम, ये कौन कहता है, बेटा बाप, हम तोहर से मतलब आपसे, ना मतलब नहीं, किछु मतलब कुछ नहीं मांगबो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं बेटी बाप। इसके लिखवैया अगर पूछेंगे बाबू कि हमें तोहर से ना किछु मांगबो, कोनो किताब में उखरल कविता उखरल गेल है या लिखल गेल है, तो एक मौनी फूल कविता संग्रह किताब में ये कविता लिखल गेल है बाबू। और एकर लिखवैया, यहाँ क्वेश्चन पूछल जीते है कि हमें तोहर से ना कुछो मांगबो, एकर लिखवैया, ई कविता के लिखवैया के हथिन या के हकत, तो तोहिन के जवाब होवे के चाहिए संतोष कुमार महतो। अब यहां से आओ, ये हो समधी, ये है बेटा बाप कहता है बेटी बाप से कि ये हो समधी, तो है हमर समकंधी, ये हो समधी, आप मेरे एज में बिल्कुल सम्मान है, जितना मेरा इज्जत है ठीक उतना ही इज्जत आपका है। अरे हम लोग का कंधा समान है, चाहे वो इज्जत या सम्मान की बात करें या तो उम्र की बात करें, हम लोग का बराबर है सब चीज, हम लोग एक समकंधी, मतलब हम लोग का कंधा एक दूसरे से बराबर है। यही कहता है ये हो समधी, तो ही हमर समकंधी।
तोहरे माने हमर मान, क्या कहें समधी जी, आपकी सम्मान में ही मेरी सम्मान है। क्या कहें समधी जी, आपकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। ईटा है हमर ज्ञान, यही तो मेरा ज्ञान है, यही मेरा ज्ञान है। हम यही जानते हैं कि आपकी इज्जत में, आपकी सम्मान में, आपकी मर्यादा में ही मेरी इज्जत, सम्मान और मर्यादा है। जैसे लग रहा है इसी को कहते हैं बाबू चुतिया बनाना। लास्ट में देखिएगा कैसे काटता है। ना हमें तोहर से किछू लेबो, हम अपने बेटा का विवाह आपकी बेटी से जरूर करवाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए और ना कुछ कहबो, और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हमर नख है किछू मांग, अरे हम आपसे कुछ मांगेंगे ही नहीं, हम आपसे हम कुछ मांग भी नहीं करते हैं। ना लेबो हमें बेटा का दाम, और बेटा का दाम कहने का मतलब जो आज के माहौल में बाबू तिलक गिना रहा है, तो हम तिलक भी नहीं लेंगे। हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, हम जरूर आपके साथ नाता जोड़ेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। 8-10 दिन है पक्का बात कहबो, थोड़ा हमें 8-10 दिन का समय दीजिए, हम जरूर इस बात को, इस रिश्ता को पक्का करेंगे। ना चाहिए हमें लेना देना, ना है लेबो की छुपौना, अरे आपसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है। हम ऐसा नहीं कि आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं तो मुझे आपसे कुछ पाने की उम्मीद है, कुछ लालच की उम्मीद है। पावना मतलब यही है, कुछ पाने की उम्मीद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की ना है, अरे मेरे घर में क्या नहीं है, ना करिए ककरो से भय, ना ही मुझे किसी से डर है। हमें हकिए 1000 मन एक चासा, हम ऊपर कते लोके कासा। अरे हम तो 1000, मेरे पास इतना जमीन है कि हम 1000 मन के किसान हैं, मतलब 1000 मन बीज बोवा जाने भर मेरा खेत है, मेरा जमीन है। अरे हम बड़ा चासा मने, हम बहुत बड़ा किसान हैं। हमारे ऊपर कते लोके कासा, अरे मेरे ऊपर कितने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हम क्या मांगेंगे आपसे। छगरी पटरू गाय गौरू नखे ठकान, अरे मेरे पास जो है छगरी मतलब बकरी, अरे बकरी का जो बच्चा होता है पटरू, गाय गोरू जो जानवर हैं वो अनठेकान हैं, बहुत ज्यादा हैं। हांस गेड़े, गेड़े मतलब बत्तख, हांस मतलब हंस और पैरवा मतलब कबूतर की करिए बखान। अरे हम हंस बत्तख और कबूतर का क्या बखान करें। 8-10 किताब पक्का का मकान, और जहां तहां 10 जगह लगभग मेरा अरे मकान है। कपड़ा लता और खिचड़ी परोसक दुकान, और ऐसा नहीं है कपड़ा लता दुकान है, अरे राशन का दुकान है। मेरे पास क्या कमी है जो आपसे लेंगे। गाछ पलहक नखे कोनो गिनती, और मेरे पास पेड़ों का बगान है, पेड़ों की गिनती ही नहीं है। केकरो से मांगे कि ना हमारी रीति, और मेरा स्वभाव किसी से मांगने का कुछ नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है। 4 गो बेटा हमार नौकरिया, अरे मेरे 4 बेटा का नौकरी है, 2 गो भेलथुन व्यापारिया और 2 गो व्यापारी हैं, 4 गो लोगों का नौकरी है। बड़ा छुआ मतलब बड़ा बेटा करो मास्टरी, अरे बड़ा बेटा मेरा जो है वो मास्टरी करता है, मास्टर है। मंझला ता चलावे डॉक्टरी, और मंझला जो है वो प्रैक्टिस करता है। बाबू हमेशा डॉक्टर मास्टर और वकील प्रैक्टिस करते रहता है। प्रैक्टिस करते रहता मतलब इन लोग जीवन भर सीखते रहता है, इन लोग की पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहेंगे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील कहेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मास्टर कहेंगे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग की पढ़ाई का अंत ही नहीं है। तो मंझला बेटा जो है वो डॉक्टरी करता है, कंपाउंडर वगैरह है। तो हर जमाए मतलब जो आपका दामाद बनने वाला है, जेठा मतलब जो आपका दामाद बनने वाला है, करो दादागिरी हमें वैसी भेलो भंडारी, और हम तो मालिक बन बैठे हुए हैं। और जो आपका दामाद बनने वाला है वो दादागिरी करता है, और हम तो बाबू ये हम तो मालिक बने बैठे हैं। तो हर जमाए मतलब तो हर दामाद जेठा मतलब जो करो दादागिरी, वो तो दादागिरी करता, हमें बैसली भेलो भंडारी, और हम तो मालिक बन बैठे हैं। हमार उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे, अरे मेरा बैठना और उठना
तो बड़े बड़े आदमियों के साथ है, जैसे दरोगा के साथ, बीडीओ के साथ अपन के रंगल हो दुनिया के रंगे, और हम अपने आप को दुनिया के रंगों में रंग लिए हैं। मुख्यमंत्री जावाए के हमें चमचा, मुख्यमंत्री का जो दामाद है, जवाएं है, दामाद है, उसका हम चमचा हैं। लोक दल के नेता हमार चाचा, लोक दल का नेता जो है मेरा चाचा खुद है। हमें ना तो हर से किचू ले, अरे हम आपसे क्या लेंगे साहब, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे और ना कुछ और कभू कुछ चाहबो, और ना ही हम आपसे कुछ अभी चाहते हैं, ना तो हम आपसे कुछ चाहते हैं, ना हम आपसे कुछ लेंगे। अब यहां से चीजों को आगे देखते हैं। या हो बाबू यहां से तोहिन आगे पढ़े से पहले तोहिन के एक जानकारी दे दिए हो, तोहिन बड़ी परेशान के लेनी काहे कि JSSC CGL खोटा के एडमिशन क्लोज कर दिल गेल बाबू, बंद कर दिल गेल, फिर से ओपन कर दिल गेल तोहिन के डिमांड के अनुसार। तो अगर तोहिन के ककरो एडमिशन लवे खतो, लेकिन फिर बाद में तोहिन ना चले हो, अगर एडमिशन लवे खतो तो 9771080302 पे कॉल करके एडमिशन तोहिन ले लवे बाबू। 499 रुपया में पूरा JSSC CGL के खोटा खत्म। बाकी अब आगे यहाँ देख, तोहिन यहाँ तक आगे पढ़ ले लें, और आगे तबे बोकारो बनाओ ही है एको घर। अब बाबू बेटा के बाप को है बेटी के बाप से है कि देखिए हम आपसे समझी जी कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम एक बोकारो में घर बना रहे हैं, तबे बोकारो बनाइए एको घर, ईटा पूरा कैसे है तय है हमर डर। अभी हम घर तो बोकारो में बनावे जा रही हो, लेकिन उ घरा के कामा पूरा कैसे हो, तो ये थोड़ा हमरा डर है समझी जी। ये बेटा बाप को है बेटी बाप से, तो बेटा बाप तो पहले भांज करके एकदम लंबा लंबा दे करके रख ले, हमरा कोनो चीज के कमिए न खो। तो अबरी की को है कि हम बोकारो में घर बनवइए, घर कैसे पूरा होता ये है हमरा डर है। ये थोड़ा काटे वाला बात। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़ परमिट। अब यही कहता है कि घर बनाने के लिए हमें 500 बोरा सीमेंट चाहिए और 50 क्विंटल छड़ चाहिए। अब इसको सुना रहा है बेटा बाप बेटी बाप को, काटेगा इसी से। एक संग आदि पहुंचाए दिया तब हमार सानत हतहिया। अगर बेटी बाप है समझी जी, अगर आप इतना सामान मतलब कि 500 बोरा सीमेंट और अगर 50 क्विंटल आप छड़ पहुंचा देते तो मेरा हृदय जो है वो शांत हो जाता। यही कहता है एक संग आदि पहुंचाए दिया, अगर आप एक साथ ये दोनों चीज सीमेंट और छड़ पहुंचा देते तबे हमार शानत ही हतहिया, तो मेरा जो हृदय हिया मतलब हृदय शांत होता। पहले तो वहां बोल रहा था कि हमें तो हर से कुछ ना मांगबो। हम पहले बताए थे बाबू, ना मांगते हुए आदमी जो बहुत कुछ मांग ले वही तो व्यंग है। यहाँ कहता है और बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हो तो फिकीर। और अगर बरियाती मेरे घर से आपके घर जा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिकीर मन में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बरियाती अभी तो तोहनियों बड़ी बरियात में दौड़े थो मैं बाबू, आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हो तो फिकीर। आपको आने जाने में जो बरियाती आएगा उसमें से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोटे आदि दिया 25-30 हजार टका, अगर आप 25-30 हजार रुपया आप हमें दे देते हैं फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एको बात ना जीतो फाका, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना चीज आप बोले हैं वो हम सारी चीज करेंगे, आपका कोई बात हम खाली जाने के लिए नहीं देंगे। यही कहता है बाबू मोटे आदि दिहा 50-30 हजार टका, एको बात ना जीतो फाका, एक बात भी आपका खाली नहीं जाएगा समझी जी। कौन के है बाबू, ये बेटा बाप को है बेटी बाप से कैसे धीरे धीरे काटो है। देखो एकर ऊपर अपन बेटी के दिहा गहना इतना तो देबे कीजिएगा, 60 सीमेंट 30 हजार पैसा, इसके ऊपर से अपना बेटी का गहना आप स्वयं दीजिएगा। एकर ऊपर अपन बेटी के दिहा गहना, कारण ओकरा है हमारे घरे रहना, क्योंकि उसको मेरे घर ही रहना है, तो आप अपना बेटी का गहना भी दे दीजिएगा। कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग रहा है। बेटा ताकर हमार एगो सार, मेरी बेटा का यही इच्छा है कि आप ये सारी चीजें दे दें।
वकर बुद्धि है अगाध, उनका जो बुद्धि है उनका बुद्धि बहुत है। मेरा बेटा ऐसे है, दादागिरी करता है, मेरा बेटा के पास बहुत बुद्धि है, तबे ना चला वो है दादागिरी। वो कर मन पढ़ा सुना से गेले फिरी। मेरा बेटा के पास इतना ज्ञान है तब ना दादागिरी चला रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि अब मेरा बेटा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा बेटा को पढ़ने में अब मन नहीं लगता है, उसका मन भटक गया है। यही यहाँ कहता है बाबू, तबे ना चलाओ है दादागिरी, और कर मन पढ़ा सुना से गेले फिरी। अब उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। जो आपके दामाद बनेंगे उनको अब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। यदि ओकरा तो है दिया एको फिकेट कार, अगर आप उन्हें एक कार दे देंगे, घरे रह तो विदेशी जिनसे भरमार, तब आपकी बेटी की घर में, मेरे घर में नहीं, आपकी बेटी जहां जा रही है उसके घर में विदेशी चीजों का भंडार रहेगा। घरे से 13 गो घुरी गेला आपूस, हमर से सभी भेला नाखुश। आप ऐसा थोड़े हैं कि आप पहली बार मेरे बेटा को देखने के लिए आए हैं। 13 व्यक्ति मेरे बेटा को देख कर करके वापस चल गया। वापस मतलब वापस चल गया, और सब हमसे नाराज ही है। नाराज तो रहबे न करते बाबू, ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग रहा है, और ऊपर से क्या बोलता है, तो हर रुपए हमार कीजिए मनक टान। अब ये आपके ऊपर मेरा इतना आकर्षण क्यों है मुझे पता नहीं है, यह खातिर दिलियो ध्यान, इसी के लिए हम आपके ऊपर ध्यान दिए हैं। तोहर संगे जरूर नाता जोड़बे, समझी जी, घबराइए नहीं, हम आपके साथ जरूर नाता जोड़ेंगे। हमें तोहर से न कुछ मांगबो, हम तोहर से न कुछ मांगबो, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। कहाँ कुछ मांग रहे हैं, यही सब चीज खाली दीजिएगा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो बाबू ये चीजें यहाँ खत्म हो जाती है, हमें तो हर से न कुछ मांगबो, ये आपका कविता यहीं समाप्त हो जाता है बाबू। ये एक व्यंग्यात्मक कविता था, इसमें व्यंग किया गया था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये आज की समाज को संदेश देना चाह रहा है। वास्तविक जो चीजें हैं उससे आप रिलेट करके देखेंगे कि आज के समाज में ऐसा ही चीजें चल रही है। बहुत कुछ ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग लेते हैं। जैसा यहाँ संतोष कुमार जी जो हैं, इस कविता के जो लिखवैया हैं, इस कविता के जो रचवैया हैं, वो आज के समाज को इंडिकेट करते हुए इस कविता को लिखे हैं। ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही ये दोसर वीडियो में हो, तब तक तो ही अपन ध्यान रखबे, पढ़ाई लिखाई के जारी रखबे।